हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चू। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चू मैंने आपको बताया था जिसमें इथिक्स जो होता है वो बेस्ड ऑन वर्चू होता है या कैरेक्टर होता है, जो एम्फेसाइज करता है गोल्डन मीन को, राइट। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहो या कोई क्वेश्चन आया है तो आप यूपीएससी के 2013 के क्वेश्चन को देख सकते हो। 2013 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ व्हाट इज़ एरिस्टोटल गोल्डन मीन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सो इसको और थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाऊँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चू, तो कोविड के टाइम का एग्जांपल दूंगी आपको। व्हेन द हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड प्रैक्टिस द गोल्डन मीन, कैसे उन्होंने बैलेंस किया था किसको, फियर और ड्यूटी को, राइट। उतने डर थी उस टाइम बट उनकी ड्यूटी भी थी, तो दे बैलेंस्ड वेरी वेल देयर ड्यूटी एंड fear. So this is called golden mean, and due to that the example of concept of virtue, right। जो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी है, ठीक है, तो बैलेंस्ड क्लाइमेट पॉलिसी, सो द वर्चू एथिक्स, राइट, नॉट एक्सट्रीम ग्रोथ नॉर एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म। सो दिस इज कॉल्ड द गोल्डन मीन और बैलेंस्ड वर्चू। और मैं आपको दूँ तो तारी ज़मीन पर illustrates the teacher practicing compassion without indulgence or harness, right। So this is also called the concept of virtue or golden mean। So ये आपके example हो गए। Now let's move to the next topic। Next topic is ethics in Indian philosophy। Ethics in Indian philosophy basically किस पे बातें करती है, अगर देखा जाए तो ये बात फोकस करती है धर्म पे। धर्म मतलब आपकी ड्यूटी, राइट। कर्म मतलब आप क्या एक्शन ले रहे हो। इसके साथ ही मोक्ष मीन्स लिबरेशन। तो जो हमारे इंडियन एथिक्स इन इंडियन फिलॉसफी में जो बिलोंग्स करती है, जो डिस्क्राइब करती है, बेसिकली इट फोकसेस ऑन द धर्म, कर्म एंड मोक्ष अक्रॉस स्कूल्स लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, राइट। ये हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं, ये यही चीज़ है यहाँ पास भी। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो या लिखना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो प्रीवियस ईयर का, तो 2017 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था डिस्कस द एथिकल टीचिंग इन इंडियन फिलॉसफी एंड देयर एप्लीकेशन इन टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। वो एग्जाम्पल दूँ धर्म का, तो ऑफिसर है, ऑफिसर दे आर फॉलोइंग धर्म बाय रिजाइनिंग ग्राउंड्स, ठीक है। कभी कभी जब ऑफिसर रिज़ाइन कर देते हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन द मोरल ग्राउंड दे रिज़ाइन, राइट, टू मेंटेन देयर धर्मा। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप देखो रिवाइवल ऑफ बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी इन फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एथिक्स इन इंडियन फिलोसफी, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको याद है रामायण महाभारत, राइट। सो दिस रामायण महाभारत सीरीज शो केस कर्म, धर्म एंड मोक्ष इन कॉम्प्लेक्स सिनारियोज, देखिए। और बेस्ट अगर आपको कर्म, धर्म, मोक्ष सारी चीज़ों को देखना हो, जानना हो, समझना हो डिटेल में, तो आई थॉट महाभारत इज़ द बेस्ट एपिक वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंडियन फिलॉसफी, राइट, ठीक है। या आप गीता पढ़ लो, उसमें भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन फिलॉसफी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारी होती है महात्मा गांधी की फिलॉसफी या गांधीयन एथिक्स, राइट। गांधीयन एथिक्स को अगर मैं सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो गांधीयन एथिक्स एम्फेसाइज करता है नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अहिंसा, सत्य और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को बेसिकली एम्फेसाइज करता है। तो इंटायर गांधीयन एथिक्स जो है वो इन तीन चीज़ों को लेकर बात करती है और इन तीन चीज़ों पे पूरी गांधीयन एथिक्स को पढ़ाया गया है। गांधीयन एथिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ना, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगेन 2013 में पूछे गए हैं, 2013 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ गांधीयन एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी पब्लिक सर्विसेज। अगर आपने मेधा पाटकर का नाम सुना है, मेधा पाटकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मिरर गांधीयन सत्याग्रह, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हो अन्ना हजारे करप्शन मूवमेंट जो हुआ था, दिस इज ऑल्सो द गांधीयन मूवमेंट, राइट, मीन्स बेस्ड ऑन द गांधीयन इथिक्स। मुन्ना भाई मूवी, राइट, लगे रहो मुन्ना भाई, अगर मैं मूवी देखूँ तो उसमें दे डायरेक्टली ब्राउट द गांधीयन प्रिंसिपल इनटू द मॉडर्न डे इन दिस मूवी, राइट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द गांधीयन एथिक्स।
के आगे भी और है, हमें पढ़ना है थॉमस हॉबेस का, हमें साइकोलॉजिकल ईगोइज्म पढ़ना है, एथिकल ईगोइज्म पढ़ना है, बट इट इज़ रिलेटेड टू द ईगोइज्म, राइट. सो वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक टुमारो. For today's, you can write your question, right? If you want our mentor help you can contact us through the comment section, through the phone number, or through the link, or you can send your written answer to our team. Our team will evaluate your paper, right? Because mains is now mains is very near. मतलब अगर prelims के हमारे रिजल्ट 6 या 7 तारीख को आ जाते हैं तो आपका मेंस के लिए बहुत कम समय है ना. तो आप अपने आंसर लिखिए, हमें आप मेल आईडी जो मेंशन है उस पर भेज सकते हैं. आप कॉल कर सकते हैं हमारे मेंटर से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए. हमारे मेंटर अवेलेबल हैं. इफ़ यू नीड एनी हेल्प, राइट, रिलेटेड टू द एग्जाम, रिलेटेड टू द आंसर राइटिंग, you can contact us. We are happy to help you. Thank you so much for today.